नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एसएन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का महा ओपिनियन पोल। कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी से बहुमत मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली है सरकार। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें और 9 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में 9 की 9 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अदर्स के खाते में यहाँ पर एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात करते हैं बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की 4 से 3 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर बढ़त यहाँ पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर बराबर रेशियो के साथ जनता रुझान दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों, बात की जाए मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 36 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी खाते में 25, समाजवादी पार्टी खाते में 6, बहुजन और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात की जाए रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी तो समाजवादी पार्टी भी 4 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश की 53 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 11, बहुजन की खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। चलिए दोस्तों, बात की जाए पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 3 पर, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एटा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 68 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 42, समाजवादी पार्टी खाते में 18, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात की जाए एटा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साहब तो बीजेपी को भी यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की 78 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 44, समाजवादी पार्टी खाते में 24, बहुजन के खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 85 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 48 सीटों पर
पर बीजेपी तो 26 सीटों पर, समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 8 सीटें तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। बात की जाए शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे की तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन के खाते में 1 सीट। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से 9 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 112 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 67 33 सीटें, समाजवादी पार्टी बहुजन के खाते में 9, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 1। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 1 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 3 और बहुजन के खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 130 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 677 यानी हस्तांतर सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 38 सीटें, बहुजन के खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 1 सीट। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। महाराजगंज की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 1 सीट। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 3 बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं तो समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 167 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर 97 यानी 57 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है तो समाजवादी पार्टी 49 सीटों पर, बहुजन के खाते में 15 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट का खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 1। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 211 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 123 61 सीटों पर, समाजवादी पार्टी बहुजन के खाते में 19 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 1 सीट है। संत कबीर सिंह नगर की 3 विधानसभा सीटें की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1। संभल की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में भी 2 सीट है। उत्तर प्रदेश की 224 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 130 पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी खाते में 66, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 20 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। बात की जाए अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 1 सीट है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 240 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 137 तो एसपी खाते में 71 सीट, बीएसपी खाते में 23 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी के 1, बुलंदशहर की 4 विधानसभा सीटें हैं, बहुजन के खाते में 1 सीट है, एसपी खाते में 2 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 259 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 74 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 25, कांग्रेस खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। चलिए दोस्तों बात की जाए जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में, समाजवादी पार्टी खाते में और बहुजन के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, बीजेपी खाते में 1, 2, समाजवादी
समाजवादी पार्टी खाते में एक, भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में एक सीट। बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। आजमगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी तो 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 283 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी खाते में 157 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन के खाते में 27 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 है। वाराणसी की सभी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 298 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 91 सीटों पर समाजवादी पार्टी। बहुजन के खाते में 27 सीटें तो कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन के खाते में 0। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी तो 3 पर ही समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 1 सीट है। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 317 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 182 तो समाजवादी पार्टी खाते में 97, बहुजन के खाते में 28, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं बागपत की 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 1 सीट है। फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट, समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट है। मऊ की बात करें तो मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 329 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 187 तो 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 30 सीटों पर बहुजन, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी और बहुजन के खाते में 2 सीट। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 तो समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 345 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 192 सीटें तो समाजवादी पार्टी खाते में 108, बहुजन के खाते में 33, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में भी 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1। झांसी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 4 की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 361 सीटों का बात कर ली है और बीजेपी खाते में 198 से 2, समाजवादी पार्टी खाते में 113, बहुजन के खाते में 36, कांग्रेस खाते में 13, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी, एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 373 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी खाते में 204 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 118 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 37, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। बात कर लेते हैं फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 4। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन की खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1, एसपीएन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, बहुजन की खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 291 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 391 सीटों का सर्वे आप देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 211, समाजवादी पार्टी खाते में 125, बहुजन के खाते में 39 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे लास्ट वाले पोल के बारे में, तो यहाँ पर चंदौली खाते में 4 तो बीजेपी खाते में 2 सीट, समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 1 सीट। शामली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी खाते में यहाँ पर 215 यानी बीजेपी जीत के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है, तो समाजवादी पार्टी भी अच्छी खासी लीड के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीएसपी
यानी बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 41 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 17 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।